दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। खुश आमदीद और आप सभी का न्यूज़ बॉक्स भारत में वेलकम है। आज almadni.com की ओर से एक उम्राह को लेकर तरबियती कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उम्राह में जाने वाले मस्तूरात और जेंट्स शामिल हुए। सबसे बड़ी बात है कि ये जो almadni.com है, जो उम्राह में सफ़र कराते हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं मुकर्रम मदनी जी, वो ख़ुद एक आलिम दीन हैं। और इस तरबियती कैंप में जो मैंने ख़ुद देखा, जो जानकारी दी गई है उम्राह से रिलेटेड, उम्राह के जो अरकान होते हैं, कैसे सफ़र करना है, वो बहुत तफसीर से जानकारी दी गई। चूँकि ये हमारी भी खुशनसीबी है कि इस 22 दिसंबर को जो रवानगी होगी उम्राह के लिए, उसमें मैं भी शरीक हूँ। और आज जो मैंने तरबियती कैंप में देखा, ऐसे तो मैंने कई कैंप में गया जहाँ उम्राह का लेके टीम जाते हैं, वहाँ इस तरह का तरबियती कैंप लगता है। लेकिन आज जो ख़ास चीज़ मुझे देखने को मिला, ये बहुत फ़ख्र के साथ हम कह रहे हैं कि बहुत रांची के बड़े बड़े आलिम दीन ने जानकारी दी। और एक एक जो अहम बातें होती हैं मक्का मदीना से रिलेटेड, उम्राह कैसे करना, वो सारी चीज़ों की जानकारी दी गई। साथ ही साथ ये जो ट्रैवल एजेंसी है almadni.com, जो ट्रैवल एजेंसी है, उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ सारी चीज़ के बारे बताया कि कौन से होटल में रखेंगे, कितने दिन की सफ़र होगी, मक्का में कितना दिन लगेगा, मदीना में कितना दिन लगेगा। मरी जो कहा जा सकता है कि पूरे पिक्चर को खोल के बताया गया। और जो डायरेक्टर है मुकर्रम मदनी, उन्होंने ख़ुद लोगों से बात की। और आपको और एक जानकारी दे दे कि आज से कबल 15 दिन पहले जो 22 दिसंबर का टिकट है, यहाँ से रवानगी है, वो 15 दिन पहले जितने लोग यहाँ से लगभग 35-36 लोग जो भी जा रहे हैं, उनको ये टिकट प्रोवाइड करवा दिए थे। वीज़ा वगैरह भी 102 दिनों के अंदर इन्होंने आज कहा है कि वीज़ा वगैरह भी मिल जाएगा। चूँकि इंडिगो एयरलाइंस का पूरे दुनिया में अभी थोड़ा मामला चल रहा है, आप सबको मालूम है। लेकिन 15 दिसंबर के बाद उसके जो सीईओ, उन्होंने कहा है कि ये मामला अच्छा हो जाएगा और धीरे धीरे पूरे दुनिया में अब जो इंडिगो एयरलाइंस है वो समान रूप से चलने लगी है। ये जो जत्था है almadni.com रांची में, ये यहाँ से 22 दिसंबर को रवाना होगा। तो चलिए हम आपको ये जो तरबियती कैंप आज यहाँ हुआ है उसमें छोड़ चलते हैं, और आप ज़रूर देखें कि कैसे उम्राह की जानकारी आलिम दीन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात को मैं मदीना मक्का का नात पेश करने जा रहा हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, आपके सिवा कोई नहीं। मैं हाजिर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूँ। आमीन। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसे न ला कर कलामे इलाही दिया, जिसे न ला कर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम करके हैरी है के बाद सबा, यूं तो जन्नत में सब है। जब चमन के गुलू में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलू में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम
मदीना न जाओ है कहीं, यूं तो जन्नते में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नते में सब है मदीना नहीं, वो तो जन्नत मदीने में मौजूद है। ये 4 नशिस्तों पर मुनक़सिम है। पहली नशिस्त हमारी तिलावत कुरान पर, उसके बाद मदीना मक्का की फ़जीलत व अहमियत पर है, उसके बाद उम्रा के फ़ज़ाइल हैं, उसके बाद है तक़सीम मुतफ़र्रिक़ात हैं, उसके बाद आखिर में दुआ है। मोबाइल का इस्तेमाल उम्रा के दरमियान बिल्कुल नहीं। नंबर 2, जिस तरीक़े से यहाँ से मोहब्बत के साथ शौहर बीवी या माँ बेटा जा रहे हैं, उससे ज़्यादा रूहानी कैफियत मोहब्बत की बढ़ जाए, इस एतबार से आप लौटें। और तीसरी अहम बात यह है, वहाँ जा रहे हैं तो शिकायत करने के लिए नहीं, वहाँ की रूहानियत लेने के लिए। बस ये 3 ही बात थी। अब अपनी बात को थोड़ा तफसील से बताता हूँ। व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज और उम्रा करो। क्यों करूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ालल हाज वल उम्रा वफ़दुल्लाह इन दअऊहु अजाबहुम व इन इस्तग़फ़रू ग़फ़र लहुम। हज करने वाले और उम्रा करने वाले ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। इन दअऊहु अजाबहुम, जब हज करने वाले या उम्रा करने वाले जो भी वहाँ दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह रहमान हर हाल में दुआ कबूल होगी। जिसके लिए दुआ करेंगे उसके हक में भी दुआ कबूल होगी। यहाँ तो नहीं है। ये पावर क्यों मिल गया? ये ताकत कहाँ से मिल गई? इसलिए कि आप अल्लाह के मेहमान बन गए और अल्लाह के घर में जाकर के दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हर दुआ को कबूल करने को तैयार। लेकिन याद कर लीजिए, वही दुआ काबिल कबूल है जिस पर मुहर लग जाए। मदनी साहब, वही दुआ काबिल कबूल है जिस दुआ पर मुहर लग जाए। आप भी बोलेंगे ये तो नई बात सुन रहे, दुआ पर मुहर। वही दुआ पर मुहर कही जाती है जिस दुआ में अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में, और बैतुल्लाह सामने हो, आंख से 2 अश्क गिर गए, गोया कि उस दुआ पर मुहर लग गई। ये दुआ मुहर ऐसी लगी कि क़यामत के दिन खुलेगी कि इस बंदे ने यहाँ दुआ मांगी थी। गोया कि आंख से आंसू का कतरा गिरना, उस दुआ पर मुहर लग जाना, और क़यामत के दिन वो पर्चा खुल जाएगा कि इस इंसान की दुआ कबूल हो चुकी थी। व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, उम्रा क्यों करूं? उम्रा क्यों करूं? अल उम्रतु इलल उम्रा कफ़ारतु लिमा बैनहुमा, पे दर पे उम्रा किया करो। क्यों करूं? इसलिए कि एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान तुम्हारे जो गुनाह है ना, जो पाप है, वो मुआफ हो जाया करेगा। क़याम लिन्नास, इसकी तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब लोग हज उम्रा करने वाले बैतुल्लाह जाना छोड़ देंगे, बैतुल्लाह जाना छोड़ देंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जलाल में आएगा और ऊपर से आसमान को गिरा देगा, लोग हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। आज बहुत सारे बेवकूफ़ लोग ये कहने को तैयार हैं कि लोग उम्रा कर रहे हैं, दिखाने के जा रहे हैं। तू भी जाना दिखाने के लिए, कौन रोक रहा है? अल्लाह की कसम, जो इंसान जाता है एक मर्तबा अपनी आंखों से देख लेता है, वो मोहब्बत की आंखों से, रसूल की इश्क की आंखों से, और 2 कतरा बैतुल्लाह को देके गिरा देता है, उससे उसके सारे गुनाह मुआफ, उसका जाना काबिल कबूल। बहरहाल ये तो बीच में मैंने बात कर दिया। जब आप एहराम पहन लेंगे, एहराम मदनी साहब एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट से पहनेंगे ना? यहाँ पहन लेंगे, यहाँ पहन लेंगे। मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं कि एहराम यहीं से पहन करके जाएंगे। अब एहराम पहन लेना
मौजूदा ज़माने में लोगों के सरों पर आफत आ जाती है। हालांकि इहराम पहन लेने का मतलब ही हुआ कि आप अल्लाह की मेहमानी कबूल, आप अल्लाह के मेहमान हो चुके। ये कद्र व मंजिलत की बात है। आपने इहराम पहन लिया, कहाँ? रांची के अंदर। नियत कहाँ करेंगे? वहाँ। मदनी साहब, अगरचे आप यही नियत करा लेंगे तो क्या दिक्कत है? आप ही कहेंगे इहराम पहन लिया हूँ, इहराम पहन लिया हूँ, अब क्या होगा भाई? ऐसा ना कि कोई काम गड़बड़ हो जाए। कोई काम से आप नियत करके जैसे ये सदा लगाएंगे कि नारा लगाएंगे, क्या बोलिए? लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लकल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह की कसम, ये नारा अल्लाह को इतना मकबूल, महबूब और पसंदीदा है। अल्लाह हुक्म करता है, ज़मीन तेरे ऊपर खड़ा होकर मेरा एक छोटा हाजी इस नारे को पढ़ रहा है, ज़मीन तू भी पढ़। लेकिन हम लोग कहाँ खो गए हैं? ये नारा मदनी साहब कोई लगाता ही नहीं। एक मर्तबा नारा लगाने के बाद कोई दोबारा पढ़ने को तैयार ही नहीं। आप देख लेंगे, आजमा लेंगे। आप जा रहे हैं ना, आप शुरू में पढ़ लिए, न तो कोई हवाई जहाज पर सवार होते वक्त पढ़ता है, न नीचे उतरते वक्त पढ़ता है, न तो जब मक्का मुकर्रमा में आप पहुंच जाएंगे, जद्दा में पहुंच जाएंगे, आप गाड़ी पर बस पर सवारेंगे, ना वहाँ कोई पढ़ता है, न गाड़ी से नीचे उतरेंगे कोई वहाँ पढ़ता है, हत्ता कि सफ़र में चलेंगे वहाँ भी कोई नहीं पढ़ता है। और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? ओ जमीन का हिस्सा, ओ पहाड़ के टुकड़े, वो जानवरों, सुन, मेरा मेहमान जा रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहा है, तू भी पढ़। वहां पे कोई पढ़ता ही नहीं। ये कैसा हज उम्र है भाई? नहीं, अल्लाह के वास्ते दुनिया पर ध्यान मत दीजिएगा। जब जब आपकी हयत बदले, एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी पर सवार हो, एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी पर नीचे उतरें, और जब अपने होटल में पहुंच जाएं और होटल के साथियों से मुलाकात हो, सलाम बाद में, और ये नारा पहले लगेगा इंशाअल्लाह रहमान। इस नारे में इतनी खूबी है, इस नारे में इतनी ताकत है। इस नारे को अल्लाह ने पसंद कर लिया। क्यों पसंद किया? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इहराम पहन लिया, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं। अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, ऐ मेरे जिब्राइल, जा मेरे महबूब के पास, मेरे महबूब को बतला दे कि ये बुलंद आवाज से नारा लगाएं, ये बुलंद आवाज से नारा लगाएं। इनके नारे को सुनने के लिए जमीन पर तरस रही है, दरख्त और अशजार भी तरस रहे हैं, पत्ते भी पढ़ने को तैयार हैं, और पहाड़ का टुकड़ा भी पढ़ने को तैयार है। मेरे महबूब से जाकर के आप बतला दें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, अल्लाह के नबी आप बोलने की नारा बुलंद आवाज से लगाएं, क्योंकि जमीन भी सुनना चाहती है, और हाजियों के लब से लब मिला करके, और हाजियों के अल्फाज से अल्फाज मिला करके जमीन भी पढ़ना चाहती है, दरख्त भी पढ़ना चाहते हैं, पत्थर के टुकड़े भी पढ़ना चाहते हैं, पहाड़ भी पढ़ना चाहता है, और जो सामने दाएं बाएं अशिया हैं वो भी पढ़ना चाहती है। ये नारा ही खत्म कर दिया हम लोगों ने। किसी ने पूछा है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज की उम्रा की खूबी क्या है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल अज व सज, नारा लगाना। क्या करना? नारा लगाना। लगाइए नारा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आप मुहरिम हो गए। अब मुहरिम की पाबंदियाँ क्या हैं आप खुद किताब में देख लेंगे। जो मोटी मोटी बात बतलाना है उसी को मैं बतलाना चाहता हूँ। पढ़ लेने के बाद अब आपका दिलो दिमाग कहाँ हो? बस एक ही कैफियत हो, एक ही सुरूर हो, एक ही तड़प हो,
ऐ अल्लाह बैतुल्लाह तेरा सामने घर हो, सामने तेरा दर हो, ये मेरी बुझी बुझी आंखें हो, ऐ अल्लाह जब तेरे घर को देखूंगा तो मचल मचल के दुआ मांगूंगा। ऐ अल्लाह तेरे बैतुल्लाह के ऊपर जो गिलाफ चढ़ा हुआ है उस पर जो तेरी रहमतें बरस रही हैं अल्लाह उसको जल्दी दिखला दे, मैं जल्दी देखना चाहता हूँ। ऐ खालिक व मालिक तड़प तड़प करके दुआ करूंगा। ये अब आप दिलो दिमाग में लेकर के चलिए, मान लिए। अब आप बैठे हुए कहाँ? हवाई जहाज पे। अब लोगों की बात इधर उधर शुरू की नहीं, अब आप जो बैठे हैं हवाई जहाज में बैतुल्लाह की अजमत को लोगों से सुनिए या बयान कीजिए, सीखते सिखाते चलिए। आप सीखते ही सिखाते चल रहे थे, मालूम है कि आप पहुंच गए कहाँ? जद्दा एयरपोर्ट पे। अब एयरपोर्ट पर का तो माशाअल्लाह इतना सहूलत हो गई कि 1 घंटे में आपको कहता बाहर निकल जाइए। 1 घंटे में इंसान परेशान हो जाता है। पहले तो 2-2, 3-3 घंटा मुसलसल खड़ा रहना पड़ता था। वहाँ का कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बोल नहीं सकता था। अब तो माशाअल्लाह जद्दा एयरपोर्ट इतना एक्टिव हो गया कि आप आए और 1 घंटे में निकाल देता है। मस्तूरात भी चाह देता हूँ क्योंकि के बाद एक जैसे उम्रा कर लिया ना, उसके बाद जैसे फिर दूसरा इस तरफ से इधर ये माशाल्लाह चुलबुले रहेंगे मेरे साथ जी। काशिफ हयात माशाल्लाह, देखिए ये छोटी अज्जन है, ये ले बेटा छोटी अज्जन बोले में रहेंगे। ये दोनों माना खेज लफ्ज़ है इंशाअल्लाह। भाई के अब्बू हैं जी। ठीक है जी, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। और हमारे ग्रुप में पे नज़र रखेंगे कैमरे से भी और आईनैन से भी। आसिफ नईम साहब जी, इनको भी पेन दिया जा रहा है कि ताकि तमाम नोको पलक को तहरीर करेंगे वहाँ से। फिर ये है कि जैसे रियाजुल जन्नत की बात हो रही थी, अभी बता भी रहे थे, बड़ी भीड़ लगती, मजमा बहुत काफ़ी रहा। हम लोग जब गए बड़ी आसानी से जाले जाते थे। 2017 की बात बता रहा हूँ। अब दुश्वारियाँ दिक्कतें हैं, मजमा काफ़ी होता है, तो वहाँ कोशिश करनी है अगर वो जगह मिल जाए तो उसके बारे में ख़ास फजीलत आई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे मिंबर, जब आप जाके मिंबर रसूल देखेंगे आप, मस्जिद नबी में है, और मेरा घर यानी मेरी कब्र, वो दरमियानी जो हिस्सा है वो है रियाजुल जन्नत, वो जन्नती का एक हिस्सा है। फिर नमाज़ों का पाबंदी मस्जिद नबी में हो, ऐसे नहीं तमाशा देखने चले गए, इधर उधर तफरीह चले गए और नमाज़ छूट रही है। कोशिश ये करनी है कि मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ी जाए, उसका एक ख़ास फ़ायदा है। आप मस्जिद क़ुबा में पढ़ सकते हैं, और भी मस्जिदें, मस्जिद जुल किबलतैन, 2 किबले वाली मस्जिद, 2 किबले वाली मस्जिद, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मस्जिद नबी में जो नमाज़ पढ़ेंगे आप, इस एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज के बराबर। अल्लाह। मक्के मुकर्रम में नमाज पढ़ेंगे, एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ेंगे, एक नमाज 50,000 नमाज के बराबर। और मस्जिद अक्सा में जहाँ मुश्किल है जाना, वहाँ नमाज पढ़ेंगे तो 50,000 नमाज के बराबर। तो कोशिश ये करनी है कि जब तक आप मदीने में रहें, आप नमाज की पाबंदी, तिलावत की पाबंदी, ज़िक्र व अज़कार की पाबंदी और सलात व सलाम हमेशा भेजना। फिर जन्नतुल बक़ी का वहाँ जाना है। फिर ये कि जहाँ बहुत सारे सहाबे कराम मदफून हैं, अल्लाह के नबी के ख़ानदान के लोग हैं। फिर जबल वहद जाना हो तो ले जाएंगे ये हज़रात ज़रूर। बस ये है कि एक ज़हन तस्वुर में रहे कि यही वो मदीना है जिस मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा भी, आराम फरमा भी हैं, यहाँ तशरीफ़ लाए। और फिर ये वो जगह है जिस जगह फरिश्तों का पहरा है, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें उतरती हैं। और जैसे बताया गया कि नमाज, जैसे मौलाना शफ़क़त ने बताया कि इमाम से आगे चले जाते हैं,
ये गैर शऊरी तौर पर हो जाता है। मजमा इतना होता है, जानबूझ के कोई नहीं करता, जानबूझ करके कोई ऐसा नहीं करता, इमाम से आगे क्यों जाएगा वो। लेकिन चूँकि मजमा गैर शऊरी, तो इसलिए तहकीक कर लेनी है कहीं इमाम से आगे तो हम नहीं हैं, ये तहकीक कर लेनी है। चूँकि इमाम से आप आगे होंगे तो नमाज नहीं होगी, लेकिन जानबूझ के नहीं करते हैं वो, गैर शऊरी तौर पर ऐसा हो जाता है। इसलिए चंद चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी था, मदीने से मुतल्लिक़ भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि वक्त ज़ाहिर है बकरी पर शक वक्त बड़ा कम रहता है। अल्लाह ताला हमारी कोशिश कबूल फरमा ले। इस टूर एंड ट्रैवल्स या umrah.com की तरफ से ख़ास बात यह है कि यहाँ आलिम की निगरानी है, आलिम की सोबत है। ख़ुद मौलाना मुकर्रम साहब तशरीफ़ ले जाएंगे और भी बाद में उलमा की निगरानी। तो ये काम बिल्कुल सही होता है, कोशिश ही हो रही है, हम लोग ख़ुद बताते हैं कि उलमा की निगरानी में जो काम होगा, उलमा की निगरानी में जो उम्रा अदा किया जाएगा, उसमें बरकत भी आएगी, रहमत भी आएगी और मालूमात में इजाफ़ा होगा। अब अभी हम लोग से जब वहाँ जब जाते हैं हज में उम्रा में, लोग फ़ोन हम लोग को कहते हैं डायरेक्ट, मौलाना ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। जब आपके साथ तालिब रहेंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़ोन करने की। वाह खुदा। और हम लोग इंशाल्लाह 22 दिसंबर को रांची एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं और 6 जनवरी को बादल मगरब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके दरमियान हाजिर रहेंगे। वापसी हो रही है। अब बस हमें नाज़रीन से दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए नेक दुआएं फरमाएं कि हमारा ये काफ़िला आफियत के साथ जाए और शर्फ़ कबूलियत पाकर उम्र मबरूर हासिल करके बाआफियत अपने वतन लौटा है। एक चीज़ एक सवाल है हमारा कि आप खुद एक आलिम दीन हैं, तो उम्राह में जो आप टीम लेके जाएंगे, यहाँ से जितने लोग भी जा रहे हैं, आलिम दीन के जाने से क्या फ़ायदा होता है पूरे लोगों को, ये हमें बताएं। आपने बहुत मार्केबल बात इरशाद फरमाई। आलिम दीन को जाने में सिर्फ फ़ायदा ही नहीं बल्कि अजीम फ़ायदा होता है, और गैर आलिम के साथ जाने में भी अजीम फ़ायदा होता है कि वो मेरे सवाल और जवाब से समझ जाएंगे। आपका सवाल ये है कि क्या फ़ायदा आलिम दीन के साथ जाने से। आलिम दीन के साथ जाने से एक फ़ायदा ये है कि दम लाजिम नहीं होता है, और अदरवाइज़ के साथ जाने से कितना दम लाजिम होता है ना, ये पता ही नहीं चलता है। फिर वही होता है फ़दम दम अलैहिम रब्बुहुम। तो इसलिए अल्लाह करम है कि हम तमाम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं जिनसे दम लाजिम नहीं हो। दम लाजिम होता है, वाकई दम निकल जाता है। पता है सिर्फ भाई, अगर किन्हीं साहब का 3 दम लाजिम हो गया, 45,000 रुपया देना होगा आपको। एक दुम्बे की कीमत वहाँ 15,000 है। तो पता चला कि हाजी तो परेशान हो जाएंगे। तो अल्लाह करम है कि आलिम के साथ यही फ़ायदा होता है कि दम लाजिम नहीं होगा, और मौका महल से जहाँ जहाँ दुआएँ हैं, फजीलतें हैं, हदीस है, उनको ऑथेंटिक वे में मुदल्लल सामाईन को बताते हैं। एक आखिरी सवाल है, चूँकि मैं इस खुद सफ़र में जा रहा हूँ, क्या उम्मीद रखूँ आपकी एजेंसी जो है almadni.com से, क्या उम्मीद रखूँ? जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उम्मीद तो हमेशा आदमी को उम्मीद अफजू रखना चाहिए, है ना। तो अल्लाह करम है कि मैं जो आपसे वादा किया हूँ, मैं हत्तल मकदूर हत्तल इम्कान ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं हक़ हूँ उस वादे को पूरे करने की। अगर कहीं कजी वाक़ई हो गई तो मैं अपने सामाईन से और जो हमारे मुअतमिरीन रहेंगे उनसे मैं माफ़ी का तलबगार भी रहूँगा। मगर अस्साई मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह। जब बंदा खुद मेहनत करता है तो अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है। अल्लाह करम है कि इंशाअल्लाह मैं एकदम अपने ज़ायरीन को शरई एतबार से इस्तराहत, इबादत, रियाजत, इन 3 चीज़ का ख्याल ऑनेस्टी, ईमानदारी से करूँगा इंशाअल्लाह। कितने लोग जा रहे हैं? आप अपना नाम, आप अपनी एजेंसी का नाम बताएं। हमारे इस काफ़िले में माशाअल्लाह हमारे एक और मुखलिस दोस्त हैं, उनकी भी शिरकत रहेगी, और 35 आदमी पर मुश्तमिल ये काफ़िला रहेगा, और मैं इसमें बुलाते खुद रहूँगा। मेरा नाम हुआ मौलाना मुकर्रम मदनी, और ये almadni.com का मैं एक अदना सा खादिम हूँ। डायरेक्टर मैं नहीं कहता हूँ कि तकब्बुर की बू आती है, इसीलिए सिर्फ मैं खादिम कहता हूँ। इस उम्मत में खादिम ही रहे, बनकर रहना ये अच्छी बात होती है। तो अल्लाह करम मैं खादिम हूँ, और हमारे साथ अल्लाह करम है कासिफ भाई अपने ग्रुप में
2 आलिम रहेंगे, एक आगे और एक पीछे। पता चला कि कहीं भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम तमाम के इस सफ़र को कबूल फरमाएं और बआसानी हम तमाम को अपनी मंजिल तक